कंगना को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि फिल्मों से आने से पहले बता दिया था कि एक दिन ये बहुत बड़ी स्टार बनेंगी, और इन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। लेकिन आज जब आप 5वीं बार कपिल शर्मा शो पे आए, अब तो आपको यकीन हो गया होगा उसकी बात को। कंगना, हमने ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है, और आप डिफरेंट लुक्स में आप दिखाई दे रही हैं। तो ये लुक के हिसाब से पैसे मिल रहे थे आपको, कि आपने पैसे ही इतने ले लिए कि डायरेक्टर ने कहा नहीं, अलग अलग करवाओ इनसे? अरे यार, इन्होंने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा काम करवाया। हड्डियां तुड़वा दी मेरी, तो इतनी इन लोगों ने यार काम करवाया। सारे पैसे क्या उस इंटरेस्ट के साथ सब वसूल कर लिया इन्होंने। पाप लगेगा उसको, इतनी खूबसूरत लड़की को धूप में इतना एक्शन करवाया। रात में। अच्छा। मैं और प्रभावित कर रहा था दर्शकों को कि गर्मी में एक्शन किया है। आप सर सच बोल अरे देती हैं। कोल माइन में यार, अच्छा, कोल माइन में वो तो पूरा फिर- गला छाती जम गई। जो हमारे डायरेक्टर हैं आएंगे अभी, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि भाई तुम्हें जो है लोगों का टॉर्चर करने में क्या मजा आता है। और खासकर जो गन्स है, जो गन्स थी हमारी फिल्म में, वो मुझे, मैंने कहा यार हम फिल्म में काम कर रहे हैं, हमें नकली गन्स चाहिए। नो नो, आई वांट यू टू हैव रियल गन्स। असली थी? यार थी कोई कर देती उसकी तरफ एक बार, डायरेक्टर की तरफ। और कुछ बताइए कंगना धाकड़ के बारे में। अरे धाकड़ बहुत जबरदस्त फिल्म बन के आई है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा हीरोज एक्शन करते हैं, आप पहली बार देखेंगे कि लड़कियां जब तोड़ा फोड़ी करती है तो कितनी जबरदस्त तरीके से करती हैं। और मुझे लगता है लड़कियां ऐसे होती बहुत लड़ाकू हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। पर जब मौका मिले तो हम भी करके दिखा सकते हैं, और ये फिल्म में आप सब देखेंगे। नहीं, तोड़ा फोड़ी तो हम आपकी ट्रेलर आने से पहले ही समझ गए थे, आप काफी कर सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को हमारे मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता एंड शारिब हाशमी। वेलकम सर। वेलकम दिव्या जी। थैंक यू जी। वेलकम शारिब। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए धाकड़ की टीम के लिए। या प्रो। अर्जुन भाई, दिव्या जी, शारिब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुन भाई, आपसे मुलाकात बड़े देर बाद हो रही है यार। कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए। हमेशा ही 2017 में मिले थे हम लोग, पर इनको कभी भी मिल लो आप, इनकी पहली फिल्म देख लो, इनकी आज की फिल्म देख लो, ये इंसान ना कभी 1 इंच कम ना कभी ज्यादा। पाजी, आपने कोई महंगे कपड़े ले रखे हैं कि आपको डर है कि अगर मैं मोटा हो गया तो वो वेस्ट जाएंगे? इतना फिट कोई कैसे रह सकता है ऑल द टाइम? मैं अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता हूँ यार, एक्टर हूँ ना। कुछ बताओ पाजी, हम तो हाँ, रात को मैं 2 बताता चपातियां हूँ खा ले, यार। मुंह पे 4 आ जाती है सुबह। शारिब, आप ये जिनको किस कर रहे हो, आपको पता है कितनी खतरनाक चीज है? इसलिए दूर से कर रहा हूँ। आप तो दूर से फ्लाइंग किस कर लें, उन्होंने वहीं से वैक्यूम कर लेना आपको। अच्छा दिव्या, आज अर्जुन और शारिब के साथ आई हैं। पिछली बार जसविंदर अनुला जी और जस्सी पाजी के साथ आई थी, उससे पहले सुनिधि चौहान और संजय सूरी के साथ आई थी। ये इत्तेफाक है या वेट करती 2 लोग और मिले तो ऑटो शेयर करके आऊं मैं? नहीं मतलब अब मैं क्या बोलूं? मैंने हमेशा दिव्या जी को देखा है, हमेशा हर बार किसी ना किसी डिफरेंट रोल में। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैंने अभी 2 दिन पहले इनकी फिल्म देखी, पंजाबी फिल्म माँ। अच्छा। उसमें ये माँ बनी हुई है बड़े बड़े लड़कों की। आज माँ का रूप ही अलग है। धाकड़ में क्या किरदार निभा रही हैं दिव्या जी आप? धाकड़ में मैं बिल्कुल नेगेटिव रोल कर रही हूँ, और माफिया क्वीन। माफिया क्वीन। कंगना, आपको इतना क्यूट फेस है, इनको आपने इनको नेगेटिव रोल क्यों दे दिया? अरे मैंने नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर ने दिया है। बट आई टेल यू, जो इनका रोल है, जिस बखूबी इन्होंने वो रोल निभाया है, इट इज सच अ ग्रेट इंस्पायरिंग थिंग टू बी वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स लाइक दैट यार। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की कास्टिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सब। अर्जुन भाई हैं, दिव्या जी हैं, कंगना है, शारिब है। शारिब, आपके नाम के आगे तो हाशमी भी लगता है। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्टर से कहा नहीं होठों से भी एक्शन करवाओ कभी? मैंने कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं की। तमन्ना है आपके मन में, है ऐसी? तमन्ना तो सभी की होती है। बीवी देख रही है शो। अच्छा, अर्जुन भाई के बारे में एक मैंने बात नोटिस की, इन्होंने जिन फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए हैं, जैसे रावण, ओम शांति ओम, राजनीति और अब धाकड़, ये बड़े नेचुरल लगे हैं। अर्जुन सर, आपको अलग से तैयारी करते हैं ऐसे रोल्स के लिए कि अंदर से शैतान है आप? पता नहीं यार कैसे हो जाता है। हाँ, नेचुरल तो हूँ इसमें, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। हैंडसम मैन यू आर पाजी। हाँ यार, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
शारिब, आप बहुत फेमस हो चुके हैं, इतनी सारी वेब सीरीज, इतनी सारी फिल्में, और आज ये टेलीकास्ट के बाद तो आप घर घर फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। नहीं, अब हाजी, आप आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त मैं अंदर, मतलब मेरे पूरे लड्डू इतने फूट रहे हैं। और ये जब एक्टर्स आजकल आते हैं ना, तो उनके जो इतने सपने होते हैं कि यार एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, एक बार संजय भंसाली साहब के साथ काम करना है, तो उसके साथ में एक और जुड़ गया सपना कि यार एक बार कपिल शर्मा शो में जाना है। तो एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। शुक्रिया पाजी आपके प्यार के लिए। आज बिठाएगा नहीं किसी को, खड़े रखेगा। I know. कई लोग मेहनत करके कमाते हैं। चल मैं भी खड़ी हो गई। सबकी किस्मत में थोड़ी ना बैठे बैठे कमाना। क्यों भाई साहब, एक बार देख चुके हम आपकी ड्रेस, बैठ जाइए आप प्लीज। देखो ये आपके बैठने से खुश नहीं, आपके खड़े होने से खुश नहीं। हाँ? मैं रुड़क जाऊं? नहीं। हाय अर्चना जी, ऐसा ना बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं। कोई और इंसान भले ही ऐसा चाहता हो, कोई पंजाब में बैठा ऐसा सोच रहा हो, तो मुझे पता नहीं। ओह, किसी का मैसेज आया। अच्छा क्या? अच्छा सिद्धू भाई, आई विल कॉल यू लेटर। जैसे कंगना का डायलॉग है ना कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है। आपको पता है अर्चना जी मिक्स नमकीन में से बादाम अलग कर लेती हैं, और कोई रोके तो जिस्म से दांत भी अलग कर देती है। ये भी फोन करके किसी ने बताया तुझे बोलने के लिए? आपके हस्बैंड का ही आया था। कंगना, आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने में मजा आता है, एक्शन या रोमांस, कैसी फिल्में? देखिए, सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तुड़वाए। हाँ, तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी तो नेचुरल सी बात है, रोमांस एनी डे। और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। वो मेरे साथ एक्शन ही करते हैं, मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में। देख लो। बट हाँ, हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं ना, बजट तो बढ़ गई ना। Obviously बहुत सारी थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था, तो फिर वहां जा नहीं शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया है, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है। यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुदापेस्ट। अच्छा, नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है। नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे मुझे कहीं कोई तो हमने offers सुना नहीं है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ नहीं अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे, फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट। कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूं। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। तो और मैं चाहता होता हूँ, नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग इंशाल्लाह कमाल के सुपर हिट हो। परफॉर्मर्स हैं। वाह, आज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है तू। पूरा बोल, मैं चोर। हाँ हूँ मैं चोर, लाखों करोड़ों लड़कों का दिल चुराया है इस बूढ़ी ने। खुश। हाय हाय जिंसू,
hello, Hi, hello, hi, Gangna how are ma'am. you? I'm very good. Hello, Divya ma'am. Hello, Hi. sorry. So good to meet you all. पता है मैं एक्चुअली आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती थी लेकिन एक सिचुएशन आ गई है वो मेरे होटल में ये मेरा होटल है चिल पैलेस चोर घुस आया है चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें कस्टमर कोई आता ही नहीं है। सर आप मेरी मदद कर दीजिए 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं करना बस। मुझसे पंगे मत लो कप्पू क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ ओके छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें जिस भी देवी देवता को मानती है उस पे हाथ रख के कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा है? दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो। उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती ओ माय गॉड दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया? दिव्या मैम ये फालतू बातें कर रहा है हमारा तो खानदानी तबेला है दादाजी के 12 भैंसे थी सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही है इधर। आ गई है। यार मेरे आते ही कबू तुम कैसी बातें कर रहे हो कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ। और कितनी करूं रिस्पेक्ट में? कपूर शर्मा मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न के दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं देखो टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा। इतनी फुटेज ले जाती है ना ये लोग। इनको पता है डायलॉग तो हमारे कट सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए। नॉर्मली एपिसोड वो कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता है ना बड़ी वाली माली वाली कैंची लेता है वो खड़ा। किस चीज को लेके शुरू हो गए हो? मैंने गाइज आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का एंड इट इज सो अमेजिंग इतना मजा आया देख के और मैम आपका वो डायलॉग जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा दैट्स माय फेवरेट तू अपना वाला सुना कि बालों से जुएं अलग करना बिजनेस है मेरा। इनको सुना। मेरे को बोलती रहती मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा। वो अब आई है सामने बोलना। बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है वो सच Seriously, है आपकी लाइफ इन मेट्रो आई थी ना उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई पता है। कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है। दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। अब तू आना हमारे पास। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में कुछ करोगे तुम अरे चोर चोर ये चोर चोरी ये पकड़ो ना कप्पू हेलो गाइस हेलो कैसे हैं आप चंदू तुम और क्या तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ ब्रेड पिट ओए सुनो खड़े होके, तेरे को पता बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी। कंबल बिछा इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा, ये धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपूर शर्मा भूरी बीच में मत बोलना, अभी गैस से मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्या जी आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन सी? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया है। अब मकान तेरे से बन नहीं रहा। क्या? ये आपको पता फुटपाथ पे सोता है, वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, आगे बोर्ड लगा रहता ना काम चालू है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। जा यार। तो कपूर शर्मा चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ कपूर शर्मा प्लीज गैस से बात करना। अर्जुन सर आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यू नो व्हाई? बाय। मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, हाँ। वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। हाँ, फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश, तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की कोई जरा चोरी बताओ नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया है। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया। तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये
और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू अमाउंट भर लो। अरे यार सामान उठाने की क्या जरूरत थी, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते हो, तुमसे क्या मांगता मैं। कंगना जी आपको पता है मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते मेरे को जहर जैसी लगती है ये। घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको। कंगना जी इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। इसका दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं। यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा मेरी ओए लाइफ मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई रामलाल जैसा है वो बहुत बड़ी बात है। और क्यों रामपाल जैसा आ जाए तो सोच समझ के बात किया करो। हाँ मेरे पैसे वापस करो वरना क्या 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 कर लोगे तुम, बोलो क्या कर लोगे। विल यू मैरी मी प्लीज प्लीज बोली। मैं इस वेले से करूँ मैं शादी, इस वेले से। हाँ जी मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में एमडी लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ। हाँ लग रही हो। बुरी मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेल फॉर ईच अदर। हाँ और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं। देख लो ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है। नेपोटिज्म हो रहा है कंगना, ये है सही वाला। ऑफर बड़े आते हैं इसको। और दुकानों पे लिखा होता ना बाय 1 गेट 1 फ्री, जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला है वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख रही ऐसे जिसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। तो खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर इतने कंजूस हैं, ये केले के पत्तों की सर इन्होंने बेडशीट बनाई, उस पे सोते हैं। और रीजन पता क्या देते हैं, सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा जुबान भी मैं संभालूं, शो भी मैं संभालूं। क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना। क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालूं। उसके बाद क्या कहा? मैं कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखो मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है लेकिन मानता नहीं है ये। कितना ढीला आदमी है ये। यार जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना, बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट, सारे लोग पैकअप के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। ओ वन टेक आर्टिस्ट, तो जवाब दो ना, बोलो ना क्या बोला बीच में, बोलो। बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं, लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या? कौन से फैन? मैं फैंस नहीं, वो जो 4-5 है तेरे रिश्तेदार है। फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है। इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना उसका तो खुद एक पर है, बेचारा ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ जब वो घूमता है ना तो ऐसे लगता है इनको लानते देके बाहर निकाल रहा है। चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से। बुरी मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में? कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं हम तो सेंसस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया। People don't get my humor, what to do? It's dark इसको humor. लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते हैं आपने लड़का देख लिया, कहते हैं हमने तो चलो आज ही देखना है, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं? यार ये ले सैनिटाइजर पी ले, क्या पता तू थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो इतनी बेवकूफ है। मैं बताऊं आपको दिव्या मैम, शादियां होती है ना, जब शादियां तो जीजा की जब जूते चुराते हैं तो एक रस्म होती है, फिर लड़कियां शगुन लेती हैं। इसने अपने जीजा के जूते चुराए, उसमें बाद में पॉलिश करके कहती जीजा शगुन रहने दो, पॉलिश के 20 रुपए दे दो बस आप। बेवकूफ मैं हूँ कि तुम हो? सर बेवकूफ ये है, लड़की को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लड़की ने बोला हाँ चलो लेट्स गो, उल्टा कहता है कि नहीं पैसे मैं मीटर के हिसाब से लूंगा। ये है इसकी बेवकूफी। चौथा बैक टू बैक। वाह वाह। क्या हो रहा है? और मेरी बात सुन, Guys, हो गया इसका। तू एक बार हो गया। तू एक ही बार में लाइफ टाइम अचीवमेंट ले और हमारा पीछा छोड़। इसको फिल्मों में ले जाओ कंगना जी। I don't mind, मैम प्लीज ले लो। मैं एक और बताता हूँ जी, इसकी बात उसके बाद ले जाना इसको। ये इसको लड़के वाले देखने के लिए आए। क्या बात कर रहा है? इसको और सही बात है, इसको देखा है, इसको देखा, इसके मुंह पर चटनी लगा दी। सभी पूछने लगे इसके मुंह पर चटनी क्यों लगाई है? कहते हैं समोसे के साथ चटनी अच्छी लगती है। ओए क्रीम रोल।
चल अपना समोसा उठा और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया खबरदार तुम उसको लोगों का। समोसा बोला तो, समोसे में तो फिर भी आलू होता है, इसमें के बेचारे में क्या है? एक्सक्यूज मी, चल, मेरे कोई में नहीं। अगर कुछ नहीं ना, तुम भी कोई अर्जुन रामपाल नहीं हो, ही इज हियर, ओजी। ठीक है, मैं अर्जुन रामपाल नहीं, तुम तो सोनी पाल हो ना। सोनी क्या? सोनी पाल मतलब? जिसको सोनी पाल रहा है, और क्या मतलब? एक सेकंड। हाँ तो ठीक है, सोनी मुझे पाला ना, कम से कम मेरा दोस्त तो मुझे नहीं पाल रहा। Damn it, guys, my job. यार ये गलत बात है, कितनी बार कहा मैंने सच नहीं बोलना। ओए, मेरी बात सुन, क्या तुमने दोस्त लगा रखा? और हमारे होने वाले बच्चों का चाचू है वो। दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? सुनो, ये मेरा सब सामान वापस करो, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी, ओके? गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर धाकड़। और मैम, अगली बार मैं आपके साथ यहाँ बैठूंगी, फिर तुम बोलना पंचेस के बारे में। ये लाइन भी नहीं ठीक से बोल के गई। चलो भी कंबल उठाओ, ये चलो ऐसे- ट्रेन आने वाली है, अंधेरी स्टेशन पहुंचो फटाफट। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई जी, जोरदार तालियां की फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ, वीडियोस कुछ भी डालते हैं, जो लोग ना बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं नीचे, दिखाइए जरा। कंगना ने ये फोटो डाला है, डिसाइडेड टू प्ले ए बॉली बिम्बो टुडे एंड शूट टिपिकल इंस्टा स्टाइल पिक्स फॉर माय हाईली इंटेलिजेंट इंस्टा फैमिली। बॉली बिम्बो क्या होता है कंगना? बॉली बिम्बो हो जाता है ना, जो कहते हैं आई कैन टच माय टंग टू माय नोज। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत फोटो है ये आपकी। फूल देखकर फ्लावर समझा क्या? फायर है कंगना। फूलों का क्या है, वो तो मुरझा जाएंगे। हम पे नजर डालो, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ऐसी शायरी गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए संपर्क करें। Oh God. और दिखाइए। ओह मैन, ड्रेस और अनड्रेस, दैट्स द क्वेश्चन। ये फोटो आप जैसे ही डाल सकते हैं हम। लेट्स हैव द कमेंट्स प्लीज। यही सवाल मैं सर्दियों में नहाने से पहले सोचता हूं। आपके तो 6 पैक हैं, आप तो उतार सकते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई 4 पैक के बाद उतारनी मुश्किल होती है। और दिखाइए। अल्लाह। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? दिस इज आई थिंक यहाँ पे नासिक के पास there's a lake, there's a resort there. फोटो किसने ली है? ये शायद मेरे भाई ने लिए। Oh, अच्छा. I was hoping for a more interesting answer. कितनी ईमानदार है, आपने बता दिया नासिक के पास। अर्चना जी होती तो कहती जोहानिसबर्ग की फोटो है ये। कमेंट्स दिखाइए। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। बोट वाले को 2 स्माइल, बोट पड़ेगी सस्ती। बहुत ही सही है। मुस्कुरा के दिव्या अपने मुंह के दत्ता दिखाते हुए। पीछे देख के आप क्या बोट को पार्किंग में लगा रही हो? डॉक्टर साहब आए, आपके भाई साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हमेशा दिव्या जी के साथ आते, कभी क्लिनिक भी चले जाया करो। वो आपके लिए अपने केस कैंसिल कर गया। अरे क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और दिखाइए कमेंट्स। ये लाइफ जैकेट में तकिया क्यों दिया है? रिप्लाई, डूबते डूबते अगर थक जाए तो सोने के लिए। और दिखाइए। एन रूट उदयपुर टू मीट माई मोस्ट स्पेशल पर्सन, हार्ट। हाँ जी, अरे ये मैंने कृष्णा के लिए लिखा था, गॉड लॉर्ड कृष्णा। ओह मैं श्रीनाथ जा रही थी उदयपुर से, तुम तो मुझे ऐसे देखो, इसको पति हो। नहीं मैंने ऐसे थोड़ी बोला, आपके मुंह से निकला पति बना लो। देखो सारे 2 बच्चों के बाप इसी मूड में रहते हैं all the अरे time। 2 बच्चों का बाप मैं। हे भगवान, मेरी शादी अंधेरी वेस्ट में हुई, गोरे गांव में मैं बैचलर ही हूँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। मैडम उदयपुर में मेरे फूफा जी रहते हैं, उनको नमकीन का डिब्बा भिजवाना है, ले जाओगी?
बड़ा ही छोटा कमरा लिया आपने उदयपुर में। इसकी छत भी नीचे है और कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। रिप्लाई, इस कमरे की एक और खासियत है, ये उड़ता भी है। और दिखाइए अल्लाह। फ्राइडे फीलिंग। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर एक बात बोलूं, आप डर जाओगे, आपके पीछे भूत है। गुड वन। इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने 2 बूथ रखे हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। हाँ जी, और दिखाइए। टशन, बस ऐसे ही। दिखाइए नीचे कमेंट्स। बैंक वालों की तरफ से रिकवरी करने आई महिला गुंडी। मैं भी एक बार ऐसे बोनट पे बैठ गया था, बोनट गर्म था, मेरे दोनों डोनट पक गए। बाप रे, ये बेस्ट। आपके जूते देख के मुझे याद आया, परसों मेरा रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखो, इस सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। अच्छा, और दिखाइए। ओफो। अरे Oh, वाह। lovely. मालवानी का स्पाइडरमैन। नंगे पैर वाला स्पाइडरमैन पहली बार देखा है। कमेंट्स दिखाइए। ये पहला स्पाइडरमैन है, जाल फेंक के खुद ही फंस गया। ये तो टेक्नोलॉजी है जो आप स्पाइडरमैन बन गए, वरना ऐसी हरकतों से आप बच्चे से मैन बन गए, यही बड़ी बात है। एक बात तो पक्की है, आपने पैजामा अच्छी क्वालिटी का खरीदा हुआ है। और दिखाइए। देखा लड़कियों के लंबे कैप्शन। यू मे गिव योर लव योर ऑल टू ह्यूमंस टू विन देयर अफेक्शन, बट वन स्मॉल लिटिल मिस्टेक they will change their mind about you, but once an animal gives his heart, it's with you always. What a beautiful line actually. दिखाइए कमेंट्स। घोड़ा बी लाइक, आप तो बड़ी हीरोइन है, कम से कम काजू बादाम तो खिलाओ। आप घोड़े से प्यार करती हो, गधे से भी करती हो क्या? मेरे घर वाले मुझे गधा कहते हैं। और दिखाइए। कंगना जी, ये बूट आप घोड़े को पहनाएं, दौड़ना उसको है, आपको नहीं। Good one. सही है। और दिखाइए। ट्राइंग समथिंग न्यू, क्वारंटाइन लाइफ। भाई आप भी करते हो पेंटिंग वगैरह? कोविड में था कुछ करने, कोशिश कर लूं बस। नहीं मतलब आपने नहीं स्टार्टिंग किया हुआ। कि पैसे नहीं, करते हो? छोड़ दी, पता चल गया कि इट्स नॉट फॉर मी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है, ये पेंटिंग जरूर महंगी बिकेगी। नहीं भाई। अर्जुन भी लाइक, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं बना तो बोल दूंगा मॉडर्न आर्ट है। 4 दिन हो गए नया ट्राई करते हुए, आप पुराना ट्राई करो। झोपड़ी, पीछे 2 पहाड़, बीच में सूरज। हाँ ऐसी। हाँ बस। और दिखाइए। अरे बाप रे। खत्म।